वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 मार्च 2022 और 5 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। हाल में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो अभी किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? अभी राजस्थान की राज्य सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है, क्योंकि ऊँटों राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है और 2014 को क्या है राज्य पशु ऊंट घोषित किया गया था ऊंट को। और इसमें क्या अभी ऊँटों में कमी आई है, इसी वजह से ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है राजस्थान की राज्य सरकार ने। अब देखो पूरी बातें। राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है और राजस्थान में 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं और पूरे देश में यानी कि 2012 के बाद से ऊंटों की संख्या में 1.5 लाख की कमी आई है, यानी कि 2 लाख ऊंट से भी कम बचे हैं और उनमें 1.5 लाख की कमी आई है। और राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था और लगभग देश के 85% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। तो अगर भारत में मैं बात करूं तो राजस्थान टॉप पे है। ऊंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में और विश्व ऊंट दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये राजस्थान से संबंधित है और नानक क्लासेज आपको स्पेशल राजस्थान करंट के लिए समर्पित है। तो अभी इनके लिए कुछ अभी जो है नानक क्लासेज वाले सर हैं उनको थोड़ा काम है, इसलिए आपको कल है जो आपको उसकी क्लास नहीं मिल पाई, तो क्लास आपको मिलेगी, कंटिन्यू मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य में हैरत महोत्सव मनाया गया है। मुख्य तथ्य देखो, हैरत या हरा शिव, इसको शिव बोलते हैं कि रात यानी कि जिस शिवरात्रि की रात्रि उसके आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। हैरत या हरा, तो इसको शिव के रूप में पूजा जाता है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा ये मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। 2022 हैरत महोत्सव 28 फरवरी 2022 को मनाया गया था। अब देखो जम्मू कश्मीर के और अन्य त्यौहार कौन से हैं? एक तो है दो समोचे, एक है हेमिस महोत्सव, एक है कांचोट उत्सव, एक है ट्यूलिप फेस्टिवल, एक है स्पुस्ति गस्टोर, ये मैंने आपको बताया था, हरनवमी, एक है चारी, एक है बहु मेला। तो ये कुछ अन्य त्यौहार है जम्मू कश्मीर के, इनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो अभी कौन सा बनाया गया है? अभी बनाया गया है हैरत महोत्सव, जो अभी महाशिवरात्रि के रूप में शिव और पार्वती के रूप में इनको पूजा जाता है और ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में एसएसएफ विश्व कप में किन महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है श्रीनिवेथा, ईशा और रुचिता। इन तीनों ने क्या है अभी आईएसएफ विश्व कप में क्या है 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। अब देखते हैं पूरी बातें। भारत की श्रीनिवेथा और ईशा सिंह और रुचिता विनरकर ने मिस्र के कायरा में आईएसएसएफ विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इसी जीत के साथ भारत 2 स्वर्ण और रजत समेत 3 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। तो अभी भारत ने 3 पदक जीत लिए हैं, 2 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक जीत लिया है और इसी तालिका में सबसे टॉप पे आ चुका है भारत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो अभी क्या है, राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यह किया है असम की राज्य सरकार ने। किसने? असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने क्या है पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। देखो
असम राज्य सरकार ने राज्य में विवादातापस्त सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो किसने ये अधिनियम 1958 के तहत इसको क्या है आगे आने वाले 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। अधिसूचना 28 फरवरी से लागू हुई। प्रारंभ में यह अविभाजित असम में नागाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था। तो अभी जो असम की गवर्नमेंट है उसने इसको आगे और अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो अभी एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत है 120वें स्थान पे। कौन सा है? 120वें स्थान पे। मुख्य तथ्य देखो, सतत विकास रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को 120वें स्थान पे रखा गया है और ये सूचकांक देशों को 100 में से अंक के आधार पर स्थान दिया गया है, यानी कि 100 में से अंक के आधार पर स्थान दिया गया है और टॉप पे चल रहा है सूचकांक में फिनलैंड। और पिछले साल भारत का कौन सी रैंक थी? 117वीं रैंक। कौन सी थी? 117 पिछली साल थी, लेकिन फिनलैंड इसमें टॉप पे है और अभी 120वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अभी भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक है वो 2022 किस शहर में आयोजित की गई? ये की गई थी उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में। कहाँ पे? आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में और आगरा का ताजमहल भी आगरा में है और आगरा यूपी में है। तो अभी भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक इस शहर में आयोजित की गई थी। भारत और अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था और सम्मेलन तब हुआ जब रूस और यूक्रेन के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में लागू हुआ था। जब रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है और इन्हीं दो देशों के युद्ध के बीच में क्या है, भारत और अमेरिका ने एक बैठक का आयोजन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। तो इस बैठक में कुछ जो आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने क्या है, रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। तो अभी समूह के बैठक का आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। अगला देखो, हाल ही में किस कंपनी ने अनुभव पहियों पर शोरूम लॉन्च किया है? तो अभी किस कंपनी ने अनुभव पहियों पर शोरूम लॉन्च किया है? ये किया है टाटा मोटर्स ने। किसने किया है? अभी टाटा मोटर्स एक कंपनी है, इसने क्या है अनुभव पहियों पर लॉन्च किया है, यानी कि ये क्या है घर घर जाकर ये क्या है शोरूम स्टार्ट करने जा रही है। अभी इसको लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उनके घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करके ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करने के लिए अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये क्या है घर घर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों गाँव शहरों में घर घर जाकर ये क्या है क्या ग्राहकों को अभी मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है। किसने? टाटा मोटर्स ने। अब टाटा मोटर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन है? JRD टाटा। कौन है? JRD टाटा टाटा मोटर्स के संस्थापक और स्थापना कब हुई? 1945 में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर ने 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? अभी किस शहर ने 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? वो बनाया है उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो अभी उज्जैन शहर ने क्या है 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य तथ्य देखो, मध्य प्रदेश के उज्जैन ने 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है 10 मिनट में। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के हिस्से के रूप में दिए जलाए गए। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर ये दिए जलाए गए। इसके साथ ही उन्होंने 3 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए इन 9.41 लाख दियों को जलाने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पिछले अयोध्या में सबसे ज़्यादा दिए जलाए गए, लेकिन अब की बार उज्जैन में सबसे ज़्यादा बनाए गए। तो अयोध्या का जो पिछले का रिकॉर्ड वो तोड़ दिया। तो अब की बार उज्जैन है जो गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को, यानी कि राष्ट्रीय सिक्योरिटी दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी 4 मार्च को मनाया जाता है। देखो पूरी डिटेल। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या है कि 4 मार्च को हर साल क्या है
कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1972 में मनाया गया था। कब है? पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1972 में मनाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने युवाओं दिमागों का पोषण और सुरक्षा संस्कृति विकसित करे, ये अब की बार इसकी थीम है। थीम क्या है? कि युवाओं दिमागों का पोषण और सुरक्षा संस्कृति को विकसित करे, अभी इसकी थीम है। और पहली बार 1972 में मनाया गया और अभी 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक ये पीडीएफ नहीं खरीदी है, तुरंत आप पीडीएफ खरीद लें। ये है जनवरी की और ये है फरवरी की, दोनों। अगर आपको एक खरीदनी है तो 10 रुपये लगेंगे और दोनों खरीदनी है तो 20 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपको क्या है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे की सुविधा है। ओनली आपको अगर दोनों लेनी है तो 20 रुपये, एक लेनी है तो 10 रुपये आपको पे करने हैं। तो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल के मुझे भेज, और तुरंत आपको क्या है, इसकी पीडीएफ है व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। और 200 प्लस मुख्य तथ्य सहित इसमें निचोड़ है, पूरे जनवरी और फरवरी महीने का निचोड़। तो आगे आने वाला एग्जाम आपके लिए पीडीएफ रामबाण साबित होगी। तुरंत आप इसको पीडीएफ खरीद सकते हो और आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कप निशानेबाजी में भारत के सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर था स्वर्ण पदक। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान रखना, रामानुज आचार्य। कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन के थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत तक प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। किसे दिया जाता है? रामानंद को प्रसारित किया जाता है। और भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ये थे रामानुजा आचार्य। तो ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक भी रामानुज आचार्य थे और दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले भी आचार्य रामानुज थे। और उत्तर भारत से प्रसारित करने का श्रेय जाता है रामानंद को। अब देखो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ पे हुआ? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ। बड़े शानदार जवाब दिए थे, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? और पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? अद्वैतवाद अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? और असम का चैतन्य किससे कहा जाता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पांचों ही क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। तो जो भी विद्यार्थी, इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन है तो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड हिंदी का कोर्स ले रखा है तो उसके लिए ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति आंदोलन हिंदी साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इंडिया करंट के साथ साथ आपको राजस्थान करंट की जो पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको तुरंत है। 1 साल की पीडीएफ राजस्थान 2021 की चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको 50 रुपये पे करने हैं। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए और डेली हमारी शाम 8 बजे इंडिया करंट की, इंडिया वर्ल्ड राजस्थान सब उसमें मिक्स है। तो उसमें करंट और रिवीजन मेरा चलता है शाम 8 बजे। तो उसके लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।